हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो जैसे कि हम जानते हैं कल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मैपिंग की थी, मैपिंग द्वारा हमने पढ़ा था। आज उसी प्रकार से मैपिंग द्वारा हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे। ठीक है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये भी याद करना पड़ेगा इस चीज़ को कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से मकर रेखा, कर्क रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा देखो कितना 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री तीनों रेखाएं गुजरती है। सिर्फ और सिर्फ एक महाद्वीप। अब बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 55 देश है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 55 देश है। इसमें से 49 यानी 49 देश भूमिगत है और 6 देश द्वीपीय है। 6 देश द्वीपीय है। ठीक है, अब बात करें आगे। देखो पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश है, तो कुल कितने देश है 55 देश है अफ्रीका महाद्वीप में। इसमें से 49 देश क्या है, भूमिगत है और 6 देश कैसे हैं, द्वीपीय देश है। अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो देखो ये आपके पास है यहाँ पे अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। ठीक है, अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ 2 पर्वत हैं। अफ्रीका महाद्वीप का ज़्यादातर पार्ट यानी हिस्सा आपका पठारीय है। कैसा है, पठारीय है। अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ 2 पर्वत है। एक पर्वत आपके अल्जीरिया और मोरक्को, देखो ये मोरक्को देश है यहाँ पे,
मोरक्को और ये आपके अल्जीरिया है। मोरक्को जो देश है और अल्जीरिया, इसके बीच में एक पर्वतमाला है, इसे कहते हैं हम, इस पर्वतमाला को कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत। इसके हिसाब से अगर हम देखें, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछा गया है कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? देखो, याद करने की बात है, और ध्यान से आप अपने साथ पेन कॉपी उठा लीजिए या मैपिंग लिख लीजिए, मैपिंग भी करते रहे हिसाब के साथ। अब देखो, बात करें कि ये आपको एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपके माउंट टोबकन। माउंट टोबकन। अब इसके बाद जो दूसरा पर्वत है वो आपके कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीका। ये देश है साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरा जो पर्वत है साउथ अफ्रीका में स्थित है, और जो कि जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। देखो, अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ दो पर्वत है, एक एटलस है, एटलस पर्वत, और दूसरा आपका कौन सा है? ड्रैकन्सबर्ग। एटलस पर्वत की आपको अभी बताया कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबकन, ठीक है। और दूसरा जो पर्वत है वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका देश है, यहाँ पर पड़ता है दूसरा पर्वत, इसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आपका भूमध्य सागर है और ये आपका लाल सागर है। ये भूमध्य सागर है आपका, इसे हम बना भी देंगे इस प्रकार से। और ये आपका लाल सागर है, ठीक है। इसे हम लाल सागर कहते हैं। अब देखो, भूमध्य जो सागर है वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। भूमध्य जो सागर है वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। इसी के साथ जैसे आपके लाल सागर है, तो लाल सागर अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को अलग करता है। लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को और अरब प्रायद्वीप को अलग करता है, ठीक है। पूछा भी जाता है, जो आपका ये पार्ट है अरब प्रायद्वीप, ये आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो आपका ये पार्ट है अरब प्रायद्वीप वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और भूमध्य सागर आपको किससे? अफ्रीका महाद्वीप को और यूरोप को अलग करता है, ठीक। इसी के बाद अगर हम बात करें आगे, तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने कहा था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया में दो जनजाति पाई जाती है, एक का नाम है हाउस और दूसरे का नाम है फुलानी। नाइजीरिया में दो जनजाति पाई जाती है, एक का नाम है हाउस और दूसरे का नाम है फुलानी। पूछा भी जाता है, जो हाउस जनजाति है वो कृषि यानी खेती करती है, और जो फुलानी जनजाति है ये पशुपालन जनजाति है। कैसी? पशुपालक जनजाति है।
हाउस जो है वह कृषक जनजाति है, और जो फुलानी जनजाति है वो कैसे है? पशुपालक जनजाति है। ठीक, इसी के बाद अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ एक ज्वालामुखी है, सिर्फ और सिर्फ एक ज्वालामुखी है, और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र, ये है, ये वाला जो देश है कैमरून। ये कौन सा देश है? कैमरून है यहाँ पे। ठीक है, और जो अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक ज्वालामुखी, उसको कहते हैं कैमरून ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? कैमरून ज्वालामुखी। क्योंकि देश का ही नाम कैमरून है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? कैमरून ज्वालामुखी। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, आप साथ ही साथ क्या करोगे कि मैप का शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिर दोबारा से देखना चाहो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो साथ के साथ आप क्या करेंगे कि शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहेंगे फोन में। ठीक है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम बात करें आगे। देखो, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 0 डिग्री है, यानी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, वह अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है वह अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। आपके पास है, सबसे पहले 7 देश के बारे में बता दें। सबसे पहले आपका पूरब से पश्चिम को ले गए हम, सोमालिया। दूसरा है आपके पास कीनिया। तीसरा है आपके पास युगांडा। चौथा है आपके पास रिपब्लिकन ऑफ कांगो, रिपब्लिकन ऑफ कांगो। रिपब्लिकन ऑफ कांगो। आप लोग साथ के साथ उतारते करेंगे। रिपब्लिकन ऑफ कांगो को हम अगर देख रहे हैं तो जायरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायरे भी कहा जाता है। रिपब्लिकन ऑफ कांगो के बाद आता है कांगो, कांगो देश है। कांगो के बाद आपके पास है गैबोन। गैबोन 1 2 3 4 5 6 और एक और देश है, ये द्वीपीय देश है यहाँ पे, इसको कहते हैं साओ टोमे। साओ टोमे। तो जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका के 7 महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपको हमने बताया पूरब से अगर पश्चिम की ओर इनका क्रम देखा जाए, सोमालिया है पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर आता है कीनिया, तीसरे नंबर पर आता है युगांडा, चौथे नंबर पर आता है रिपब्लिकन ऑफ कांगो, यानी इसे जायरे भी कहते हैं। इसी के साथ आगे गैबोन, कांगो, फिर गैबोन, फिर साओ टोमे। 7 देशों से होकर जो भूमध्य रेखा है आपकी 0 डिग्री, वो 7 देशों से होकर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक, अब इसी के बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका की कौन सी झील
भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सी चीज? भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो देखो भूमध्य रेखा पर अफ्रीका की जो झील स्थित है, आप यहां पर लिख लीजिए, युगांडा पड़ता है ये, युगांडा, और जो झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में आपके युगांडा में आती, तंजानिया में है, यहाँ पे केनिया में है, 3 देशों में पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा पर अफ्रीका की झील है वो कौन सी झील है, तो आपके पास आंसर आएगा, क्या आएगा? विक्टोरिया झील, ठीक है। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपके पास, यहाँ पर नासिक झील पड़ती है, यहाँ पे विक्टोरिया झील पड़ती है, यहाँ पे टंगनीका झील पड़ती है, यहाँ पे मलावी झील पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको क्या लगाना है? विक्टोरिया झील। अब देखो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो हिस्सा है, देखो आप, इस देश का नाम है जिबूती, ठीक है। ये आपका जिबूती है, ये इसको कहते हैं, चलो साथ के साथ में लिख रहा हूं इसे, ये जो देश है आपका, इसको कहते हैं जिबूती। जो दूसरा देश है इसे कहते हैं इथोपिया। जो आपका ये देश है इसे कहते हैं हम सोमालिया, ठीक है। इन तीनों देश को मिला के, कौन से, ये जो आपके तीनों देश हैं, इसको मिला के कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं या कौन कौन से देश हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ठीक है। कौन से देश? जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो जो आपका ये क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है या जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे पशुपालन किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुपालन किया जाता है, पशु पाले जाते हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ या जो क्षेत्र है यहाँ पर पशु पाले जाते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद बात करें हम आगे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब पूछेंगे कालाहारी मरुस्थल किस देश में पड़ता है। तो देखो अगर आप जैसे एसएससी देते हैं या कुछ इस प्रकार के एग्जाम देते हैं, जैसे आपके ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, या एसएससी आपको हुआ 10+2, अगर वहाँ पे पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है तो आपका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्टैंडर्ड एग्जाम देते हो, एनटी का दिया, पीसीएस का दिया, अगर वहाँ पे पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है तो कालाहारी मरुस्थल 3 देश में पड़ता है। जो ये क्षेत्र है, ये
ये 3 देशों में पड़ता है। ये है आपके नामीबिया, दूसरा है आपका बोत्सवाना, तीसरा है आपका साउथ अफ्रीका। जो कालाहारी मरुस्थल है 3 देशों में पड़ता है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये भी याद करना पड़ेगा और याद भी रख लीजिए साथ के साथ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका देश है, यहाँ पर ये भूमिगत 2 देश है। साउथ अफ्रीका देश है, देश के अंदर 2 देश है, एक ये है आपका और ये इसको कहते हैं, दिखाई देगा नहीं, इसको हम कहते हैं लेसोथो, और जो आपका ये वाला देश है इसे कहते हैं हम स्वाजीलैंड, ठीक है। जो आपका ये नीचे वाला देश है दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं हम लेसोथो, और जो ये वाला देश है इसे कहते हैं हम स्वाजीलैंड, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं यहाँ पर ये 2 द्वीप दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। इसे कहते हैं हम पेम्बा और इसको कहते हैं हम जंजीबार, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो पेम्बा है, जो इसके नीचे है इसे कहते हैं जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि पूरे दुनिया की 90% लौंग उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जाता है, पेम्बा और जंजीबार में, ठीक है। पूछा जाता है कि जो 90% लौंग है, या मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन करने वाला जो देश है या द्वीप है वो कौन से, तो आपके पास आंसर होगा पेम्बा या जंजीबार, ये दोनों ही है। यहाँ पर विश्व की 90% लौंग उत्पादन यहीं पर किया जाता है। इसी के साथ पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर एक झील पड़ती है ऐसे, ये, ठीक है, यहाँ से ये होते हैं देखो, पूछा जाता है कि जो विक्टोरिया नदी है, विक्टोरिया झील, सॉरी, वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, लिखते जाना, नील नदी। नील नदी कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। अब देखो, विक्टोरिया झील से निकलने के बाद देखो ये सिर्फ और सिर्फ 4 देशों से होकर गुजरती है। पूछा भी जाता है कि विक्टोरिया जो
नील नदी है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो नील नदी 4 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है युगांडा, क्योंकि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? युगांडा में स्थित है। तो युगांडा जो देश है वो तो आएगा ही आएगा। तो जो नील नदी है वो युगांडा से होते हुए, देखो आप ये मत सोचना कि जो नील नदी है उत्तर की ओर क्यों बह रही है, क्योंकि नदियाँ है उत्तर को बह सकती है, दक्षिण को बह सकती है, पूर्व को बह सकती है, पश्चिम को बह सकती है, ठीक है ना, ये तो घाटी बनाती है। अब नील नदी निकली आपके युगांडा से, युगांडा से होते हुए आपके पहुंचे कहाँ पे? ये कौन सा देश है? सूडान। ये सूडान है, सूडान के भी 2 पार्ट बन गए हैं। ये आपका उत्तरी सूडान हो गया, इसे आप दक्षिणी सूडान कहा जाता है। ये आपका उत्तरी सूडान है और ये आपका दक्षिणी सूडान है, ठीक है। अब देखो युगांडा नंबर 1 देश आ गया, दूसरे नंबर पर दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और सबसे लास्ट आता है आपका मिस्र। नील नदी 4 देशों से होकर गुजरती है, नाम लिख देता हूं, युगांडा, दूसरा है दक्षिणी सूडान, तीसरा है आपका उत्तरी सूडान और चौथा है आपका मिस्र, ठीक है। 4 देशों से होकर गुजरती है। मिस्र में एक झील पड़ती है, इस झील को कहते हैं हम, मिस्र में जो झील पड़ती है इस झील को कहते हैं नासेर झील। क्या कहते हैं? नासेर झील। दूसरी बात, नासेर झील यहाँ पे पड़ती है, ये आपके विक्टोरिया झील है। जो आपके ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, इस झील को कहते हैं हम टंडनिका झील। कौन सी झील? टंडनिका झील। टंडनिका झील। जो आपका ये क्षेत्र दिखाई देगा इसे कहते हैं मलावी झील। मलावी झील। बीच में आपकी विक्टोरिया तो होगी, विक्टोरिया। देखो जो ये क्षेत्र पड़ता है आपका, ये भ्रंश घाटी बनाती है। जो आपका ये क्षेत्र ऐसे ऐसे थोड़ा यहाँ पे तिरछा दिखाई देता है, लेकिन ये तिरछा नहीं, एक सीधी लाइन पे है, ठीक है। एक क्या है? सीधी लाइन पे। और देखो जहाँ पर नदी बहती है, नदी कहाँ बहेगी? जहाँ घाटी बनेगी, जहाँ गहरा होगा वहीं पे नदी बहेगी, ठीक है ना। तो आने वाले भविष्य में ये भ्रंश घाटी कहा जाता है। आने वाले भविष्य में जो ये क्षेत्र है, जो ये झीलें बन रही है और जो नदी के सहारे जाता है, ये टूट के अलग हो जाएगा। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हो जाएगा। भ्रंश घाटी भी कहते हैं ये वाला क्षेत्र, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप देखो, ये आपका क्या है? यहाँ पर मेडागास्कर है, ये आपका मेडागास्कर द्वीप है। ये मेडागास्कर द्वीप पहले अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत वर्षों पहले कोई नदी बहती होगी, धीरे धीरे नदी डाउन होती गई, जिसके कारण से ये टूट के क्या हो गया? अलग हो गया। और ये टूटना का क्या कारण होता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी कहते हैं इसे, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से या तो दूर जाएगी या फिर एक दूसरे के पास आएगी, ठीक है ना। ये तरीका। तो ये वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका का, इसका भी रीजन यही है, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। कहीं
करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं इस चीज़ में अलग होने में। आपका अरब का प्रायद्वीप देखो थोड़ी देर के लिए। अरब का जो प्रायद्वीप है ये भी किससे अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है, अरब का प्रायद्वीप। तो इसी प्रकार से लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये भी टूट के क्या हो जाएगा, अफ्रीका से अलग हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये आपका मेडागास्कर है, ये कैमरून है और ये मॉरिशस है और ये साउथ टोगो है, ठीक है। आप एक काम करो, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि बेनिफिट मिलेगा आपको। और आज मैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो पढ़ा, इसका पहला पार्ट आज हमने पढ़ा, कल हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है अफ्रीका महाद्वीप में। एक और बात है, चलो ये भी मैं लिख देता हूँ। जो अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, कौन सा पूर्वी हिस्सा या पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्वी हिस्से पर हिंद महासागर पड़ता है, कौन सा महासागर, हिंद महासागर। और जो पश्चिमी हिस्सा है इसका, यहाँ पर अटलांटिक महासागर पड़ता है, कौन सा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, अटलांटिक महासागर अफ्रीका के पश्चिम में है, हिंद महासागर अफ्रीका के पूरब में है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन भी खींचते रहिए, साथ के साथ मेहनत भी करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप मैपिंग करोगे, उतना ही आपको याद रहेगा। एक बार पढ़ने से कभी याद नहीं होता। आप अगर 2-4 बार इसकी मैपिंग कर लोगे तो खुद के खुद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, बाकी कल सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू।